आम को शामिल करें। आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने शिबली फराज और उमर अयूब को नाअहल करार दे दिया है। अहम खबर शामिल करते हुए आपको बता रहे हैं कि सेनेट और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर को नाअहल करार दे दिया गया है। अहम खबर शामिल करते हुए आपको बता रहे हैं कि अपोजिशन लीडर को इलेक्शन कमीशन की जानिब से नाअहल करार दे दिया गया है। अहम खबर शामिल करें। आपको इस हवाले से बताएं कि अपोजिशन लीडर को नाअहल करार दे दिया गया है। सेनेट और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर्स को नाअहल करार दे दिया गया है। अपडेट करते हुए आपको बताएं, इलेक्शन कमीशन ने सेनेट और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर्स को नाअहल करार दे दिया है। बड़ी खबर आ रही है, अपने नाज़रीन को अपडेट करें। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर्स को नाअहल करार दे दिया। मजीद जानते थे नुमाइंदा बोल न्यूज़ फहद चौधरी से। जी फहद, बताइएगा क्या डिटेल्स आ रही है इस हवाले से? जी देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों से जिन अरकान को सजाएं हुई थी उनको डिसीट कर दिया है, नाअहल करार दे दिया है। मजमूई तौर पर 5 MNAs, एक सेनेटर और दीगर जो पंजाब असेंबली के मेंबरान हैं उन्हें डिसीट किया गया है। उमर अयूब जो कि अपोजिशन लीडर हैं कौमी असेंबली में, शिबली फराज जो कि अपोजिशन लीडर हैं सेनेट में, इन दोनों को नाअहल कर दिया गया है। साहिबजादा हामिद रजा को डिसीट कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने राय हैदर अली खान, राय हसन नवाज, जरदाज गुल को भी डिसीट कर दिया है, जबकि पंजाब असेंबली से अंसर इकबाल, जुनेद अफजल शाही, राय मोहम्मद मुर्तजा को डिसीट किया गया है। इन अरकान को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों से जो है वो सजाएं सुनाई गई थी। इन सजाओं की रोशनी में इन मज़कूरा जो अरकान हैं उनको नाअहल करार देते हुए इनकी नशिस्तों को इलेक्शन कमीशन ने खाली करार दे दिया है और अब इन नशिस्तों पर जो है ज़िमनी इंतखाब के शेड्यूल का ऐलान किया जाएगा। जी अच्छा फहद, इन तमाम तर अरकान को जिनको नाअहल किया गया है उनकी तरफ से कोई बयान सामने आया है? जी देखिए, अपोजिशन की जानिब से, तहरीक इंसाफ की जानिब से पहले ही जो है इलेक्शन कमीशन के जो ये फैसले हैं इन्हें मुस्तरद किया जा चुका है। इससे कबल भी आपको याद होगा कि इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों से सजा पाने वाले कुछ अरकान को डिसीट किया गया था, जिस पर PTI ने जो है वो शदीद एहतजाज भी किया था। बहरहाल अदालतों से कानूनी जो है वो अमल मुकम्मल होने के बाद इन अरकान को चूंकि सजाएं सुनाई गई हैं, इसलिए सजा याफ्ता जो शख्स है वो मुंतखब ऐवानों का रुकन नहीं रह सकता। इसी बिना पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इन अरकान को डिसीट कर दिया है, जिनमें सेनेट और कौमी असेंबली के अपोजिशन लीडरान भी शामिल हैं। इसके अलावा पंजाब असेंबली के कुछ अरकान को डिसीट किया गया है, जबकि 5 मजमूई तौर पर MNAs हैं जिनको डिसीट करने का नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ने जारी कर दिया है। अच्छा फहद, ये बता दीजिएगा कि दोबारा ज़िमनी इंतखाबात की तारीख कब तक दिए जाने का इम्कान है इलेक्शन कमीशन की जानिब से? जी देखिए, चूंकि आज ही नशिस्तें खाली करार दी गई हैं तो आइंदा 1 से 2 रोज में जो है इलेक्शन कमीशन इन खाली नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाब के लिए रिटर्निंग अफसरान मुकर्रर करेगा और उसके बाद रिटर्निंग अफसरान जो है वो इलेक्शन शेड्यूल जारी करेंगे और बाकायदा पब्लिक नोटिस जारी किया जाएगा। जी ठीक है, फहद चौधरी हमें तमाम तर तफसीलात साझा कर रहे थे। अपने नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं कि सेनेट और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर्स को नाअहल करार दे दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर्स को नाअहल करार दे दिया। अपोजिशन लीडर्स को इलेक्शन कमीशन की जानिब से नाअहल करार दे दिया गया है। आपको अपडेट करें इस हवाले से, इलेक्शन कमीशन ने सेनेट और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर्स को नाअहल करार दिया है। हामिद रजा, राय हैदर अली, राय हसन नवाज और जरताज कुल को भी डिसीट कर दिया गया है। मोहम्मद अंसर इकबाल, जुनैद अफजल शाही, राय मोहम्मद मुर्तजा भी डिसीट हो गए हैं। आपको अपडेट करें इस हवाले से, दोबारा ज़िमनी इंतखाबात की तारीख का ऐलान 1 से 2 रोज़ में किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर्स को नाअहल करार दे दिया है। अपने नाज़रीन के साथ ये खबर शेयर कर रहे हैं, अरकान को अदालतों से सजाओं के बाइस नाअहल करार दे दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर्स को नाअहल करार दे दिया। अपोजिशन लीडर्स को इलेक्शन कमीशन की जानिब से नाअहल करार दे दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर्स को नाअहल करार दिया है। हामिद रजा, राय हैदर अली, राय हसन नवाज, जरताज गुल भी डिसीट हो गई हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से, मोहम्मद अंसर इकबाल, जुनैद अफजल शाही, राय मोहम्मद मुर्तजा भी डिसीट हो गए हैं।
आपको अपडेट करें, इलेक्शन कमीशन ने सेनेट और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर्स को नाअहल करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन ने डिसीट करने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है और अब ये तमाम तर नशिस्तें खाली हो गई हैं। दोबारा ज़िमनी इंतखाबात की तारीख का ऐलान भी 1 से 2 रोज़ में किया जाएगा। आपको अपडेट करें, अरकान को अदालती हुक्म पर नाअहल करार दिया गया। सेनेट और कौमी असम्बली के अपोजिशन लीडर्स को नाअहल करार दे दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट और कौमी असम्बली के अपोजिशन लीडर्स को नाअहल करार दे दिया है। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट और कौमी असम्बली के अपोजिशन लीडर्स को नाअहल करार दे दिया है। आपको अपडेट करें, इलेक्शन कमीशन ने सेनेट और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर्स को नाअहल करार दे दिया। हामिद रजा, राय हैदर अली, हसन नवाज, जरताज गुल को भी डी सीट कर दिया गया है। हम खबर शेयर करें अपने नाजरीन के साथ। मोहम्मद अंसर इकबाल, जुनैद अफजल शाही, राय मोहम्मद मुज्तबा भी डी सीट हो गए हैं। अपडेट करें आपको इस हवाले से, इलेक्शन कमीशन ने डी सीट करने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। इस हवाले से बात करेंगे, फहद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। जी फहद, बताइएगा मजीद क्या ताज़ा डिटेल्स आ रही हैं इस हवाले से? जी देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मजमूई तौर पर 9 मुंतखब अरकान को आज इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों से सजा मिलने पर नाअहल करार दे दिया है। नाअहल करार दिए गए जो अरकान हैं उनमें एक सेनेटर शिबली फराज शामिल हैं जो कि अपोजिशन लीडर हैं सेनेट में। इसके अलावा कौमी असम्बली के 5 अरकान को नाअहल किया इलेक्शन कमीशन ने, जिनमें कौमी असम्बली में कायदे इख्तिलाफ उमर अयूब शामिल हैं। इसके अलावा जरताज गुल, राय हसन नवाज, राय हैदर अली खान भी नाअहल होने वालों में शामिल हैं। पंजाब असम्बली के 3 अरकान को नाअहल करार दिया है इलेक्शन कमीशन ने। अंसर इकबाल, जुनैद अफजल शाही, राय मोहम्मद मुर्तजा उनमें शामिल हैं। इन अरकान को जो है इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों से सजाएं सुनाई गई थी, जिस बिना पर आर्टिकल 63(1)H के तहत इलेक्शन कमीशन ने इन अरकान को नाअहल करार दे दिया है और साथ ही इनको डीसीट भी कर दिया है। तमाम नशिस्तें जो हैं उन्हें खाली करार दे दिया गया है। मजमूई तौर पर गुज़िश्ता कुछ दिनों के दौरान 11 मजमूई तौर पर अरकान को इलेक्शन कमीशन ने सजाएं मिलने पर नाअहल करार दिया है, जबकि आज 9 अरकान को डीसीट करने का नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी कर दिया गया है। इन अरकान की जो नशिस्तें हैं इन पर ज़िमनी इंतखाब का शेड्यूल जो है वो जल्द ही जारी किया जाएगा और ये जो नशिस्तें खाली करार दी गई हैं इन पर जो अरकान है उनको आइन के आर्टिकल 63(1)H के तहत नाअहल करार दिया गया है और 63(1)H के तहत नाअहली पर फौरी तौर पर जो है वो मज़कूरा जो अरकान है उनकी सीटें खाली करार दे दी गई हैं। जी बहुत शुक्रिया फहद चौधरी, हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे।